एक दूरदराज के गांव में एक महान गुरु श्रीधर और उनका प्रिय शिष्य अर्जुन रहते थे। गुरुजी हमेशा जरूरतमंदों की मदद करने के लिए प्रेरित करते थे। एक दिन गुरुजी ने अर्जुन से कहा, बेटा, आज हम एक विशेष परीक्षा लेने जा रहे हैं। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, यह परीक्षा क्या है? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, हम गांव में गरीब लोगों की मदद करेंगे, लेकिन एक रहस्य है। हमें यह देखना होगा कि मदद करते समय हम किस प्रकार की परीक्षा से गुजरते हैं। गुरुजी और अर्जुन गांव में पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि कई लोग भूखे और परेशान थे। अचानक उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा, जो सड़क के किनारे बैठा था। उसके पास कुछ नहीं था। अर्जुन ने तुरंत उसे खाने के लिए कुछ दिया, लेकिन बूढ़े आदमी ने अजीब तरीके से कहा, मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे सोने की एक अंगूठी चाहिए। अर्जुन हैरान रह गया और गुरुजी की ओर देखा। गुरुजी ने कहा, इसकी बात सुनो अर्जुन, कभी कभी जरूरतमंद लोग भी अपने मन की बात करते हैं। हमें उनकी पूरी बात सुननी चाहिए। अर्जुन ने कहा, लेकिन गुरुजी, हमारे पास तो केवल भोजन है, हम उसे अंगूठी कैसे दे सकते हैं? गुरुजी ने कहा, तुम्हें अपने दिल से समझना होगा, आज की परीक्षा यही है। अर्जुन ने फिर से बूढ़े आदमी से पूछा, आपको अंगूठी क्यों चाहिए? बूढ़े आदमी ने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत की है, लेकिन अब मैं बीमार हूँ और मेरे पास कुछ नहीं है। मेरी एक अंगूठी थी जो मेरे लिए बहुत कीमती थी। अर्जुन ने सोचा कि शायद उस अंगूठी की मदद से वह अपना जीवन सुधार सकता है। लेकिन अचानक उसने देखा कि पास में एक गरीब महिला अपनी बच्ची के साथ खड़ी है, जो भूख से परेशान है। अर्जुन को लगा कि उसे पहले उस महिला की मदद करनी चाहिए। वह महिला के पास गया और उसे भोजन दिया। लेकिन अचानक बूढ़े आदमी ने चिल्लाकर कहा, तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे? तुम्हारे पास मेरी अंगूठी है। अर्जुन ने गुरुजी की ओर देखा। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारी परीक्षा है अर्जुन। तुम्हें यह समझना होगा कि असली मदद किस तरह की होती है। अर्जुन ने अंततः निर्णय लिया। उसने बूढ़े आदमी से कहा, मैं आपके लिए अंगूठी नहीं ला सकता, लेकिन मैं आपको खाना और पानी दे सकता हूँ। गुरुजी ने उसे सराहा और कहा, बिल्कुल सही। कभी कभी हमें अपनी सीमाओं को पहचान कर ही मदद करनी चाहिए। गांव में और भी लोग इकट्ठा हो गए और अर्जुन ने सभी को मदद की। उसने महसूस किया कि असली मदद वो है जो दिल से की जाती है, न कि स्वार्थ से। कहानी का सार: जब हम मदद करते हैं तो हमें अपनी सीमाओं को समझकर और दिल से काम करना चाहिए। असली दान वही है जिसमें किसी भी प्रकार का स्वार्थ न हो।